गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। बच्चों, पिछले कुछ वीडियो में हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, साथ ही हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। बच्चों, आपके सिलेबस में ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल मेंशन है और आज हम ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ेंगे। जिन यौगिकों में 3 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं उन्हें हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। या हम सरलतम और सबसे महत्वपूर्ण जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है वो कौन सा होता है? वो होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, जिसे हम सामान्यतः ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बच्चों आप देख लीजिए, यहाँ पर CH2 CH2 और इससे 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब संयुक्त अवस्था में उच्च वसीय अम्लों के ग्लिसरीन एस्टर के रूप में यह लगभग सभी वनस्पति तेलों, वसाओं में, यानी फैटी एसिड्स वगैरह, इन सब में मिलता है हमको। वेजिटेबल ऑयल देख लें या एनिमल ऑयल देखें, इन सब में हमें ये फैटी एसिड्स के रूप में मिलता है। और इन ग्लिसरिक एस्टरों को ग्लिसरॉइड भी कहा जाता है। तो ग्लिसरीन एस्टर में उपस्थित मुख्य उच्च वसीय यदि अम्लों की हम बात करें तो वो होता है पामिटिक, स्टीरेरिक और ऑलिक अम्ल होते हैं जो कि इनमें पाए जाते हैं। और इनके जो ग्लिसरॉइड हैं उनका जो सूत्र है, आप बच्चों नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप ये देखिए CH2 और ये आपका ग्लिसरॉल है। और उससे ये एसिड जो उच्च हाई फैटी एसिड्स हैं, ये देखिए, ये जो हाई एसिड्स हैं ये इससे जुड़े हुए हैं और एस्टर की फॉर्म में हमें मिल रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ग्लिसरॉइड कहते हैं। अब इनको बनाने की विधियाँ, तो यदि हम वसा और तेलों से भी इसको आसानी से बना सकते हैं। तो वसा एवं तेल उच्च वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं और कास्टिक क्षारों के साथ जल अपघटन करने पर हमें ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल के सोडियम लवण बनाते हैं, जिन्हें साबुन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम साबुनीकरण। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपन? साबुनीकरण। और अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात इसमें सोडियम क्लोराइड डालकर साबुन को अवक्षेपित किया जाता है और क्षनित को स्टेंट लाइट कहते हैं, जिसमें लगभग 5% ग्लिसरॉल होता है। तत्पश्चात इसे वाष्पन द्वारा सांधित करते हैं तथा जो एनिमल चारकोल होता है उसके द्वारा बच्चों इसको हम विरंजित करते हैं और शेष विलयन को अतितृप्त भाप से आसवन करके पुनः कम दाब पर प्रभाजी आसवन द्वारा इसको परिष्कृत कर लिया जाता है। अब यहाँ पर बच्चों ये देखिए, जो भी आपके फैटी एसिड से यहाँ पे जो ग्रुप थे जो मैंने वहाँ बताए थे वो हैं, उसको जब हम NaOH के साथ बॉयलअप कर रहे हैं तो हमें देखिए ये हमें ग्लिसरॉल मिला है प्लस ये हमें सॉप मिला है। और इस प्रक्रिया को हमने क्या करा है? साबुनीकरण। सेकंड आता है शर्करा से। फर्मेंटेशन के द्वारा हम इसको बनाते हैं। जब शर्करा के किण्वन से एथेनॉल बनाया जाता है तो थोड़ी मात्रा में, लगभग 3% के करीब, हमको ग्लिसरॉल भी को प्रोडक्ट के रूप में दिखाई देता है। यदि किण्वन या फर्मेंटेशन जो हम करवा रहे सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में करवाएं तो ग्लिसरॉल का बनना 20 से 25% तक बच्चों बढ़ जाता है। और इस ग्लिसरॉल के प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा हम अलग कर लेते हैं। बच्चों यहाँ आप सुक्रोज देखिए, ये सुक्रोज है जो यीस्ट की प्रेजेंस में फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी हमने किससे रिएक्शन करवाई है? सोडियम सल्फाइड से। तो हमें यहाँ पर ग्लिसरॉल देखने को मिल रहा है। अब सिंथेसिस फ्रॉम एलिमेंट्स, यानी तत्वों के द्वारा हम कैसे इसको सिंथेसाइज करेंगे। तो ग्लिसरॉल के संश्लेषण में प्रोपीन को प्रारंभिक पदार्थ के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं और प्रोपीन की पेट्रोलियम के भंजन से प्राप्त होता है अथवा तत्वों द्वारा संश्लेषित भी किया जा सकता है इसको। कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्वों द्वारा ग्लिसरॉल का संश्लेषण निम्न प्रकार होता है। बच्चों नीचे आप इसकी रिएक्शन देखिए, आपने कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिक आर्च में किया तो एसिटिलीन बना, जिसका Hg और 2 इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, जिसके ऑक्सीडेशन से हमें एसिड मिला। और इस एसिड के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन जब हम करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? इसका कैल्शियम सॉल्ट मिल रहा है।
उसका ड्राई डिस्टिलेशन से हमें क्या मिल रहा है, एसीटोन मिलता है, जिसके रिडक्शन से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है, जिसका कि हम यदि हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें एल्कीन मिल रहा है, जिसके क्लोरीनेशन कराने पर हमें 2,3 क्लोरो एल्कीन प्रोपीन मिल रहा है, जो कि एक्वस सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराने पर हमें जो आपका जो Cl ग्रुप है वो OH में कन्वर्ट हो रहा है, और HOCl से रिएक्शन कराने पर हमें यहाँ पर 2 OH ग्रुप यहाँ जुड़ रहे हैं, जिसको वापस से एक OH से रिएक्शन कराएंगे और हमें ग्लिसरॉल यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से बच्चों यदि हम इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी देखें तो ग्लिसरॉल जो है वो एक रंगहीन और विस्कस लिक्विड होता है, जो स्वाद में मीठा होता है। इसका यदि हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जब ये विघटित हो जाता है तो जल एवं एथेनॉल में पूर्णतया घुलनशील होता है। अणु में चूंकि 3 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं तो इसमें अंतराणिक हाइड्रोजन बंध भी होता है। अब यदि हम कार्बनिक विलायकों की बात करें तो जैसे कि ईथर है, बेंजीन क्लोरोफिल है, क्लोरोफॉर्म है सॉरी, तो इसके अंदर ये जनरली अविलय होता है, यानी कि इसमें डिज़ोल्व नहीं होता, जबकि ये वाटर से हैवी होता है। और इसकी यदि हम केमिकल रिएक्शंस देखें तो ग्लिसरॉल में एक द्वितीयक और 2 प्राथमिक हाइड्रोक्सिल समूह है, और इस प्रकार इसमें प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल के गुण होते हैं। इसकी मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार होंगी। अब बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए, ये आपका प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आपका प्राइमरी है, और ये आपका सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। फर्स्ट हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई, सोडियम से रिएक्शन करवाई है। सोडियम लवण की प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इसका सॉल्ट मिल रहा है, क्योंकि ये एसिडिक नेचर शो करता है। इसको अम्लीय रिएक्शन भी कहेंगे कि एसिडिक नेचर शो करा। वापस से हम सोडियम की हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर दूसरा यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमें ये कंपाउंड मिलेगा जिसे हम कहते हैं डाइसोडियम ग्लिसरोएट। अब बच्चों रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यदि हम इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की से रिएक्शन करवाएं, यानी कि जब ग्लिसरॉल को हम 110 डिग्री ताप पर HCl गैस में प्रवाहित करते हैं तो 2 मोनोक्लोरो उत्पन्न का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। यदि HCl गैस को देर तक प्रवाहित किया जाए तो डाइक्लोरो व्युत्पन्न का मिश्रण प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बच्चों रिएक्शन से समझिए, ये आपका ग्लिसरॉल है, HCl से रिएक्शन कराई, पहला एक प्रोटॉन यहाँ से निकला, उसकी जगह Cl आया, फिर दोबारा हमारा जो Cl है यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ पर भी जुड़ा। यदि हम एक्सेस में इसको ले लेते हैं तो बच्चों यहाँ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए डाइक्लोरो मिल रहा है। ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ आपका, डाइक्लोरो। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, यदि हम IUPAC नाम देखें तो 1 2 3 क्या होगा, 1 3 डाइक्लोरो प्रोपेन 1 ऑल, ये इसका IUPAC नाम होगा। अब इसी तरह से बच्चों हम रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोआयोडिक अम्ल से। यदि हम इसकी अभिक्रिया करवाएं तो जो ग्लिसरॉल है हाइड्रोआयोडिक अम्ल से क्रिया करके बच्चों 1 2 3 ट्राई आयोडोप्रोपेन बनाता है, और यह यौगिक अस्थायी होता है, तुरंत ही यह विघटित होकर एलिल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों यहाँ पे नीचे आप रिएक्शन देखिए, 3HI से रिएक्शन करवाई, तीनों बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और यहाँ पर आपने देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर तीनों OH रिप्लेस हो गए आयोडाइड से, और यहाँ पर तुरंत आयोडीन लिबरेट हो जाती है, एलाइल आयोडाइड हमें देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम HI की अधिक मात्रा में लें तो अभिक्रिया आगे चलती रहती है और अंतिम उत्पाद के रूप में हमको आइसोप्रोपिल आयोडाइड मिलता है। यदि हम एक्सेस में ले रहे हैं तो बच्चों यहाँ फर्दर रिएक्शन हो रही है, हमारा जो यहाँ प्रोडक्ट बना है वो फर्दर रिएक्शन करेगा HI से। तो यहाँ पे देखिए एडिशन रिएक्शन हो रही है, एडिशन रिएक्शन हो गई, उसके वापस -I2 निकला और वापस से HI की रिएक्शन हो रही है तो हमें आइसोप्रोपाइल आयोडाइड मिलता है। अब यदि हम इसकी नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराएं तो जब हम इसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ग्लिसरॉल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट मिलता है। यहाँ पर देखिए HNO3 की रिएक्शन हमें कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराई है तो हमें ग्लिसरीन ट्राइनाइट्राइल मिलता है। और ये जो ग्लिसरीन ट्राइनाइट्राइल एक महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ है, इसे डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त करते हैं। ये प्राणघातक के
प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है, प्रचंडता से ये विस्फोट करता है, मतलब इसका जो एक्सप्लोजर होता है बच्चों बहुत ही खतरनाक होता है। और इसे सबसे पहले स्वीडन के जो रासायनिक थे अल्फ्रेड, जिनको नोबेल ने बनाया था, और इनके नाम से ही इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और डायनामाइट विस्फोटक में जैसे जिलेटिन है, कार्बाइड के निर्माण में भी इसको प्रयोग करते हैं। और जो नाइट्रोग्लिसरीन को लकड़ी के बुरादे में सोखकर तथा ठोस अमोनियम नाइट्रेट में मिलाकर डायनामाइट का निर्माण करते हैं। विस्फोटक जिलेटिन, नाइट्रोग्लिसरीन तथा गन काटन, जिसको कि हम सेलुलोस नाइट्रेट का मिश्रण होता है, ये एक, तो उसको कार्टाइन, नाइट्रोग्लिसरीन, गन काटन तथा वैसलिन का मिश्रण होता है। तो बच्चों ये एक विस्फोटक की तरह भी ये काम में आता है। अब सेकंड हमारी रिएक्शन है ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया। तो ग्लिसरॉल को यदि हम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बच्चों हमें ग्लिसरीन मोनोऑक्जेलेट मिलता है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और हमें फिर ग्लिसरीन मोनोफॉर्मेट मिलता है, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वापस से हमें क्या मिलेगा, ग्लिसरीन। अब यदि हम 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में, तो बच्चों हमें ग्लिसरीन डाइऑक्जेलेट मिलता है, जो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर एलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से 6 रिएक्शन है आपकी रिएक्शन पोटेशियम सल्फेट के साथ। यदि हम इसकी पोटेशियम सल्फेट या P2O5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों हमें एक्रोलिन मिलता है। क्या मिलता है हमें यहाँ पर, एक्रोलिन मिलता है। अब इसकी बच्चों हम मैकेनिज़्म देखें, यहाँ पर आप इसकी मैकेनिज़्म देखिए, OH है CH2OH, ठीक। ये जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है ये प्रोटोनेट होता है, और बच्चों यहाँ से आप प्रोटोनेट हो रहा है, यहाँ पर आप ये देखिए ये H2O हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपका ये ग्रुप यहाँ पर आके यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, और यहाँ के जो बॉन्ड है वो यहाँ चले जाएंगे। देखिए मैं दोबारा बना रही हूँ, यहाँ से यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ का बॉन्ड यहाँ चला गया, और ये जो ग्रुप है यहाँ से इस प्रोटॉन को ले लेगा। तो यहाँ पे हमें एक H2SO4 मॉलिक्यूल निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है, और हमें क्या मिला यहाँ पर, CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आप ये देखिए कि ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रीअरेंजमेंट होगा इसमें ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हम इसको यदि प्रोटोनेट करें, हम इसको फर्दर प्रोटोनेट करते हैं, तो आपका यहाँ पर ये देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल के यहाँ ये वापस से प्रोटोनेट हो जाता है, और वहाँ प्रोटोनेट होने से क्या हुआ, आपका यहाँ जो हाइड्रोजन है ये यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ से ये तो वापस से क्या होगा, एक H2SO4 निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और ये आपको क्या मिला है, ये एक्रोलिन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि ग्लिसरॉल से कैसे एक्रोलिन बनाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। एसिटिलीकरण, अब जब ग्लिसरॉल को एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो बच्चों हमको ग्लिसरीन ट्राई एसीटेट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि हम फॉस्फोरस PCl5 या PCl3 से इसकी रिएक्शन कराएं तो हमें 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन मिलता है। अब बच्चों अब हम बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन की। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्लिसरॉल में 2 प्राथमिक और 1 द्वितीयक अल्कोहल समूह उपस्थित होता है। इसकी वजह से हमें जो ऑक्सीकृत उत्पाद होते हैं वो भी अलग अलग मिलेंगे। प्राथमिक अल्कोहल समूह सर्वप्रथम एल्डिहाइड समूह में ऑक्सीकृत होता है, उसके बाद वो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, इसे हमने पहले भी पढ़ा था। इसी तरह से यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप की बात करें तो वो सबसे पहले उसमें क्या होगा, ऑक्सीकृत करेंगे, तो उससे हमें अलग अलग उत्पाद देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, जब ऑक्सीकृत तनु नाइट्रिक एसिड से हम कराते हैं तो हमें ग्लिसरिक अम्ल और टार्टोनिक अम्ल मिलता है, और यदि हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएं तो हमें मुख्य रूप से ग्लिसरिक अम्ल देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि हम KMnO4 के साथ यानी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो हमें ऑक्जेलिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इसी तरह से फेंटन अभिकर्मक, बच्चों फेंटन अभिकर्मक क्या होता है, H2O2 प्लस FeSO4 के जो सॉल्यूशन होता है उसको फेंटन अभिकर्मक कहते हैं। इसके ब्रोमीन जल और सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ग्लिसरल्डिहाइड और
डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है, जो कि एल्डोल संघनन द्वारा 0 डिग्री पर संघनित होकर वापस से हमें अल्फा एक्रोस यानी DL फ्रक्टोज बनाता है। अब इसकी रिएक्शन देखिए बच्चों, सबसे पहले ये हम फर्स्ट यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडाइज होके हमने कहा था प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद आप यहाँ देखिए टार्टोनिक एसिड हमें मिल रहा है। इसी तरह से इसका दोबारा से हम ऑक्सीडेशन यहाँ पर करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीडेशन से डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन मिल रहा है, जो वापस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, मीज़ो ऑक्जेलिक अम्ल में बन रहा है, जो फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें ऑक्जेलिक एसिड बना रहा है, जो वापस से यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करें तो बच्चों यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसी तरह से लास्ट आप देखिए ब्रोमीन की प्रेजेंस में यदि हम कराएं रिएक्शन, तो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है कि ये ग्रुप कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमें डाई हाइड्रोक्सिक एसीटोन देखने को मिलता है। फिर यदि हम, और इसके साथ ही हमें ग्लिसरैल्डिहाइड भी यहाँ पर हमें मिलता है। फिर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी OH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बच्चों अल्फा एक्रोस DL फ्रक्टोज हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो अल्कोहल है, यानी हम कहेंगे कि एलिफेटिक अल्कोहल्स यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। आपके सिलेबस में आगे फिनॉल और फिनॉल से रिलेटेड कंपाउंड दिए गए हैं, तो नेक्स्ट टर्न पे हम फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।